स्कैम एक्सपोज्ड। यूट्यूबर संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा में क्यों चल रही जुबानी जंग, आखिर क्या है पूरा मामला? देश के जाने माने यूट्यूबर संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच जुबानी जंग चल रही है। संदीप माहेश्वरी ने बिंद्रा पर स्कैम करने का आरोप लगाया है। दोनों यूट्यूबर खुलेआम एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है, आइए बताते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों देश के दो दिग्गज यूट्यूबर संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच में बहस चल रही है। पूरे इंटरनेट पर दोनों का कथित झगड़ा काफी सुर्खियों में है। ये पूरा झगड़ा कथित स्कैम से शुरू हुआ था। अब दोनों यूट्यूबर सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे के सामने आ गए हैं। खुलेआम वीडियो डालकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मामला लीगल एक्शन तक जा पहुंचा है। आखिर देश के दो बड़े यूट्यूबर आमने सामने कैसे आ गए? दोनों के बीच चल रही तू मैं की असल वजह क्या है, आइए बताते हैं। कौन है संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा? सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा हैं कौन। संदीप माहेश्वरी देश के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वो बड़े यूट्यूबर हैं। संदीप माहेश्वरी के यूट्यूब पर 22.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। वो कई हस्तियों के इंटरव्यू भी करते हैं। वहीं विवेक बिंद्रा खुद को बिजनेस गुरु बताते हैं। उनके यूट्यूब पर कई चैनल हैं। वो लोगों को मार्केटिंग और बिजनेस के गुर सिखाते हैं। कैसे शुरू हुआ विवाद? दोनों यूट्यूबर्स के बीच बवाल एक कथित स्कैम को लेकर शुरू हुआ। दरअसल 11 दिसंबर को संदीप माहेश्वरी ने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया। इस वीडियो में उन्होंने बिग स्कैम एक्सपोज करने का दावा किया। वीडियो में वो बिजनेस सिखाने के नाम पर हजारों रुपये के कोर्स खरीदने वाले लोगों के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने इसे एक बड़ा स्कैम बताया। वीडियो में वो दो लड़कों से बात कर रहे हैं। एक लड़का बताता है कि उसने एक बड़े यूट्यूबर से 50,000 रुपए में एक कोर्स खरीदा। वहीं दूसरे ने बताया कि उसने इसके बदले में 35,000 रुपए दिए। सर मेरे को ना बिजनेस में इंटरेस्ट था शुरू से ही, तो मैं बिज़नेस मतलब एक्सप्लोर भी करता रहा मैं अपने आप को, ये सब चीज़ें। तो मेरे को ना 5 महीने पहले मेरे को एक दिखा, काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं वो, और मेरे को अच्छा लगा कि मैं इनसे बिज़नेस सीख सकता हूँ ऐसा कुछ। मैंने फिर एनुअल वगैरह करा, कोर्स वगैरह थे उनके ऐसे टाइप के। अब क्या आ रहा है 3 महीने बाद मेरे को दिक्कत क्या आ रही है, उस जो प्रोडक्ट जब बता रहे हैं कि ऐसा है मतलब ये करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा ये, तो मेरे को मतलब वो जो मैं एक्चुअली में आया था इस पर्पज़ को, जो मैं देख कर आया था वहाँ पर कि मेरे को ये मिल जाएगा, मतलब बिज़नेस सीखने को मिल जाएगा, मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसको लेकर, जो कोर्स को लेकर। तो एक्चुअली में कुछ भी नहीं था उसमें, सब फेक था सब। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपए? जी सर। मैंने यूजुअली जो देखा है यूट्यूबर्स वगैरह जो करते हैं वो तो 2-4-5,000 रुपए का होता है। हाँ, लेकिन वो काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं सर, काफ़ी बड़े। इंडिया के हैं बाहर के हैं? नहीं सर, इंडिया के सबसे मतलब काफ़ी नाम है उनका यूट्यूबर में। उनका कोई कोर्स आपने लिया हाँ, जिसके लिए आपने 50,000 रुपए दिए। अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये आ रही है ना, जो कोर्स जिस तरह से उन्होंने बनाया था, जिस तरह से उन्होंने मार्केटिंग करी थी कि ये कोर्स में आपको ये बिज़नेस की ये लर्निंग मिल जाएगी, ये बिज़नेस सीख लो किस तरीके से आप, मतलब उन्होंने चाहते कि बिज़नेस यहाँ से पक्का बिजनेसमैन बन जाओगे ऐसा करके, यहाँ अगर आ गए तो बिजनेसमैन ही बनोगे आप। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, वहाँ वो सेल्समैन बना रहे हैं। मोटिवेशन देकर वो माइंड डाइवर्ट कर देते हैं कि आप यहाँ पर आ जाओ तो बिज़नेस तो सीख ही जाओगे। और बिज़नेस की जगह पता क्या होता है वहाँ पर, वो ऐसा कर देते हैं कि उनका प्रोडक्ट सेल करो, आप उनके प्रोडक्ट सेल करो बस, और कुछ नहीं हो रहा। आप ये कह रहे हो कि आपने वो कोर्स लिया, हाँ, जिसको लेने के बाद में आपको समझ आया कि इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन अब उन्होंने ये कहा आपको कि अब इस कोर्स को आगे बेचो तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। इतने पैसे मिल जाएंगे। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको समझ आ गया कोर्स लेने के बाद कि आप बेवकूफ़ बन गए हो। हाँ, अब औरों को बेवकूफ़ बनाओ हाँ, तो पैसा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो होता वहाँ ये है कि वो चाहते हैं कस्टमर को जहाँ से मिलो किसी भी तरह। आपको कैसे पता ये बात? आप किस बेस पे बोल रहे हो? सर मैं ज्वाइन किया मैंने। आपने कितने पैसे दिए? मैंने दिए थे 35,000। तो इन्होंने मतलब 35 बहुत दिए, आपने सारे- 50 दिए, मतलब? नहीं बहुत सारे लेवल के, मतलब बहुत सारे अलग कोर्सेज हैं उसमें। अच्छा, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। मतलब स्टार्टिंग जो है, अच्छा, लाख रुपए भी ले लेते हैं? लाख क्या सर, 10 लाख तक भी है। 10 लाख रुपए में मिलता क्या है? जैसे मैंने 10 लाख रुपए दिए तो मुझे क्या मिलेगा? सर खुद आपको बिजनेस की ट्रेनिंग देते हैं, खुद ट्रेनिंग मिलेगी। किसी को वाहियात एकदम बिल्कुल। तो आपने 35,000 रुपए लगाए, उसके बाद आपके पास कितनी कमाई हुई? 1 रुपए की भी नहीं। आपने जो कोर्स परचेज किया, क्या उस कोर्स की इतनी वर्थ है? बिल्कुल नहीं। ऐसा फ्री में सीख सकते हैं। यूट्यूब पे उससे अच्छे कोर्स हैं, उससे अच्छे मैं तो कहूँगा। ये बात आपको पहले नहीं पता थी वो पैसे देने से पहले? क्योंकि सर, अगर आप जिसके यूट्यूब पे थ्रू- जाओगे, जिसके थ्रू हम लगे थे उसको तो पता, उसको अपने कमीशन चाहिए तो लगवाया था हमें। साथ में हमारे जो पेरेंट्स उनको बोले कि हाँ ये आपकी बेटी की लाइफ सेट हो जाएगी, ये वो।
लगवा देते हैं। जब अंदर गया तब वहाँ की गेम मालूम पड़ी गेम क्या है, और एक्चुअल वही है कि वहाँ तुम्हें कस्टमर को जहाँ से मिले ना भले तुम झूठ बोल के जहाँ से मिले कि हमसे लेना है तो। और आप लोगों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है? जैसे आपके लिए 35,000 रुपए कितना बड़ा अमाउंट है, सब बड़ा ही जल्द से। और आपके लिए कितना बड़ा है अमाउंट? पापा जी मेरे जो 15,000 कमाते हैं गांधीनगर में। पापा 15,000 रुपए कमाते हैं महीने का, हाँ। जिसमें घर का खर्चा भी चलाते हैं, हाँ। और आपकी अभी कोई कमाई कोई नहीं है। कमाई नहीं। और आपकी अभी कोई कमाई है? कोई कमाई नहीं। तो मैंने पैसा आपने दिया ना सर। अपने पापा से बोल करके 50,000 रुपए लगा दिया, तो आई एम अज्यूमिंग के घर पे सुबह से रात तक आपको ये सुनना भी पड़ता होगा कि तूने 50,000 रुपए डुबो दिए। मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल, सही सही। क्योंकि ये छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। आपके पेरेंट्स भी ऐसा बोलते हैं? नहीं। पहले मेरे पेरेंट्स को मतलब जो मेरे रिश्तेदार हैं उन्होंने मेरे पेरेंट्स को जहाँ से मिल लिया। उस टाइम में क्या था कि मतलब सोच रहा कि क्या करूँ पढ़ाई के अलावा क्या करूँ बिजनेस। तो उन्होंने पहले मेरे पेरेंट्स के थ्रू उनको बताया कि आप ये करवा लो अपने बेटे से, लाइफ सेट हो जाएगी। तो उन्होंने मेरे को मतलब बोला, तो मैं उस टाइम एक जॉब करता, मैंने जॉब छोड़ी इसके चक्कर में। तो मेरे को कुछ नहीं बोलते क्योंकि उनको पता है कि उनकी गलती है, इसलिए अब मुझे कुछ नहीं बोलते। अच्छा, आप कह रहे हो आपके ही कोई रिलेटिव है हाँ, जिन्होंने आपके पेरेंट्स को बोला कि पहले बेटे उनको को ये करवा दो, बिल्कुल बिल्कुल उनका पहला कस्टमर ही मैं था। और शायद आखिरी भी आप ही होगे। बिल्कुल आखिरी। तो मुझे ये बताओ, ऑल ओवर इंडिया में, मतलब आप अकेले तो हो नहीं, आपके जैसे और भी लोग होंगे, तो कितने होंगे नियर अबाउट जिन्होंने इस तरह से पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है? लाखों में। ज़्यादा। लाखों में? लाखों में। नहीं, आई डोंट थिंक सो, इतने सर तो नहीं हाँ होंगे। सर, इतना ही है सर। मतलब आप कह रहे हो लाखों लोगों ने ऑन एन एवरेज 50,000 रुपए का कोर्स ले लिया है? बिल्कुल। 50,000 इंटू 1 लाख मतलब 500 करोड़ रुपए। और 500 करोड़ रुपए जिन लोगों ने दिया, आई एम अज्यूमिंग वो आपके जैसे ही लोग होंगे। मेरे ग्रुप में कम से कम 300 हैं, और सर ये ज़्यादा टारगेट भी उन्हीं लोगों को करते हैं क्योंकि वो ज़्यादातर जल्दी भाग मतलब में जो आ जाते हैं ना, ज़्यादातर स्टूडेंट को लोगों को टारगेट target करते हैं, सीधे करते सीधे हैं। स्टूडेंट होते हैं। अच्छा, आप कह रहे हो ज्यादातर वो लोग स्टूडेंट्स हैं या फिर जो लोग से अभी या कुछ फिर- कर नहीं रहे होते हैं, हाँ, और हाई- उनसे हाई पैसे एज के लेते हैं। बिल्कुल। तो आपके लिए अमाउंट बहुत बड़ा है, 35,000 50,000 रुपए, लेकिन अब गया, अब इसको वापस अब नहीं मिल सकता। नहीं मिल मिलने का सकता। कोई तरीका नहीं। एक ही तरीका है उसका। वो बोलते हैं कि हम आप सेल पे करके मिल 35,000 जाए। देख रहे हो, सेल्स आप वो करके। 1 लाख रुपए देख रहे हो जो आप कमा सकते हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे एक बात बताओ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, एक मिनट। आप ये कह रहे हो कि जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे साथ में और भी लोग थे 300-400, तो आप लोग सब व्हाट्सएप पे तो कनेक्ट हो गए? व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा। उन 400 में से मान लेते हैं 390 पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो आप लोग आपस में कोई बात नहीं करते हो? नहीं, हम करते हैं सर। मैंने अलग से हमने ऐसा करा कि जो मतलब जैसे आए थे, आपके ग्रुप में कितने लोग हैं? हमारे ग्रुप में 400 लोग थे, तो हमने क्या करा ना, अनऑफिशियल तरीके से हमने उन लोगों को अपने ग्रुप में अलग से बना लिया। ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया। व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, उनमें से निकाल के उन्हीं के लोगों को निकाल के जो बैच बन गए थे, अब मतलब 100 से ज़्यादा हम ग्रुप में ला चुके हैं लोग। अब जब मैं बात करता हूँ, पर्सनली बात करके पता चलता है किसी की सेल ही नहीं हो रही। क्या ये 100 लोग कुछ लोग चाहते ऐसे नहीं है भी कि हैं। उनको उनका पैसा वापस मिले? अब वो कह रहे हैं कि अब क्या कर सकते हैं, कुछ दिख नहीं रहा था। बहुत कुछ कर सकते हैं, 100 लोग तो बहुत होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो। एक्चुअली ऐसा बात ये है ना कि अधिकतर लोग तो मतलब ऐसे 12th पास हैं, मतलब जो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं है कंज्यूमर रोड क्या होता है और ये क्या होता है, तो जाएंगे कैसे? अरे तो इन 100 लोगों में से कोई तो होगा जो लॉयर होगा या थोड़ा कोई पढ़ा लिखा है नहीं, Legal का। सब ऐसे 12th पास लोग हैं, मतलब जो कि नॉर्मल बैकग्राउंड फैमिली, या तो टारगेट ही उन्हीं को करते हैं जो स्टूडेंट हैं, जो 18 साल क्रॉस कर जिन्होंने, उनको समझ ही नहीं होती इतनी, तो मतलब क्या कैसे होता है, वो दिखा दिया, मोटिवेट कर दिया कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पर उसमें भी क्या होता है कि बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े देश के जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो आते हैं, बोलते हैं कि इतना अच्छा कोर्स है, ये ऐसा कोर्स है। छोटे मोटे आएंगे तो फिर चलो ठीक है, मानते हैं यूट्यूबर टाइप आएंगे, तो वो यूट्यूबर से भी ऊपर वाले लेवल पे होते हैं, वो आते हैं बोलते हैं ऐसा कोर्स है, वैसा कोर्स है, तो आदमी विश्वास कर लेता है। बहुत बड़े लेवल पे गेम चल रही है। बहुत बड़े लेवल पे सर। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मैं जो समझ पा रहा हूँ आप लोगों की बातों से वो ये है कि MLM में यूजुअली क्या होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को अप्रोच करता है और उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है। यहाँ पे गेम कुछ और ही चल रहा है। यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है रिलेटिव्स का कि आपका जो बच्चा है जो अभी कुछ नहीं कर रहा है उसको ज्वाइन करवा दो तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी और वो यहाँ से लाखों रुपए कमा लेगा। और वो कुछ ऐसा चल रहा है। हाँ, तो ये अलग गेम है थोड़ा सा उससे, ये और हाई लेवल का गेम हो गया, मतलब इसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है। अब क्या करें सर, अगर आप उस दलदल के अंदर नहीं भी जाना चाहते हो तो लोग इस तरीके से खड़े हैं वहाँ पे कि आपको धक्का देने के लिए खड़े हैं। पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा है पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा है। कि जब तक आपको समझ आता है कि मैं फंस गया हूँ तब तक बहुत देर हो जाती है। यस सर। अब आपके पास में दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो अपने पैसे को छोड़ दो क्योंकि कोई रिफंड पॉलिसी है ही नहीं। मान लो आपको ये समझ आने में 1-2 महीना लग गया, तो अब आपके पास में 2 ऑप्शंस हैं, तो या तो अपने पैसे को भूल जाओ या फिर और आगे लोगों को ज्वाइन करवाओ और वहां से अपने पैसे को रिकवर करने की कोशिश करो, जबकि आपको समझ आ चुका है कि इसमें कोई वैल्यू नहीं है और आपके किसी काम का नहीं है। अच्छा, ऐसे कितने लोग होते हैं जो ये परचेज करते हैं और वो एक्चुअल में
जो उस कोर्स में प्रोवाइड किया जाता है वो उस कोर्स को कंज्यूम करते हैं, और कितने ऐसे होते हैं जो कोर्स को देखते तक नहीं है और सीधा बेचना शुरू कर देते हैं? 90% लोग 90% लोग। तो 90% लोगों को प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है। नहीं। जैसे आपने देखा था, पूरा कोर्स आपने कंप्लीट किया था, जब मैं उनके जो कोर्स देखने गया तो वहाँ जो कमेंट सेक्शन है उसमें भी गाली भरी पड़ी थी यहाँ तक। उनको ही कहा अच्छा वो उन्हीं लोगों की होगी जो बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने कहा था कि जिनका आपने- कट गया है हाँ पास में, वही लोग थे, है ना? हाँ। कि आपने कहा था पैसे कमा लो, सबसे फ्रॉड कंपनी है ये वो, और फिर भी ये सब चल रहा है, बिल्कुल खुलेआम पहले चल से। रहा है। नहीं, अब तो ऐसा हो रहा है कि अब ऐसा लग रहा है सबको अब समझ उन्होंने आ रहा है चेंज कि कर बंद दिया होने अपना वाला है। प्रोडक्ट। क्या अब तो बंद होने वाला है, ऐसा कुछ समझ आ रहा है लोगों को, इसलिए अब वो पता है लोग जो 3 साल 4 साल से पुराने लोग हैं वो खुद छोड़ रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब ये लोग, जिनके साथ भी ऐसा हुआ है, जैसे आप लोगों के साथ में जो हुआ है, आप लोग इकट्ठे आ करके प्रोटेस्ट करोगे या कुछ ना कुछ करोगे, अपनी आवाज उठाओगे या कोई ना कोई एक्शन लोगे और ये सब बंद होगा। पास्ट में ऐसा हुआ है बहुत सारी कंपनीज के साथ में, तो फ्यूचर में ऐसा कुछ होने ही वाला है। बिल्कुल। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो ये सारा समझने के बाद में मैं यही कह सकता हूं उन लोगों को जो अभी ऐसा कुछ कर रहे हैं कि अगर आप लोगों को वैल्यू लगती है इस कोर्स में, तब इसको सेल करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपको खुद को समझ आ रहा है कि इस कोर्स में कोई दम नहीं है और फिर भी आप उसको सेल कर रहे हो, चाहे फिर वो कोई कोर्स हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, चाहे सर्विस हो, कुछ भी हो, तो वो एक फ्रॉड है। और वो लोग जो मुझे अभी वीडियो में देख रहे हैं, अगर आप जेन्युइनली मुझे फॉलो करते हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हो गया है तो जहां जहां भी आप जा करके बोल सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन बोलिए, क्योंकि आपके साथ तो जो होना था वो हो गया। एटलीस्ट और लोगों के साथ में ये चीज ना हो, उसको रोकने के लिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग इस अवेयरनेस को स्प्रेड करें ताकि ये चीज और आगे ना फैले। और जिनके साथ में ऐसा कुछ हो चुका है और उनको अपने पैसे वापस चाहिए, तो ऑल आई कैन से इज देयर आर वेज जिसके थ्रू आप एक लीगल सिस्टम के थ्रू जा करके अपने जो पैसे हैं उसको वापस मांग सकते हैं। एंड देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी वो पैसे आपको वापस मिल सकते हैं अगर आप अपनी तरफ से प्रॉपर्ली एफर्ट करें तो। लड़कों ने बताया कि उन्हें इस कोर्स को आगे के लोगों को बेचने के लिए कहा जाता है। ये एक तरह का मल्टी लेवल मार्केटिंग है। इसके बाद संदीप माहेश्वरी ने इसे एक तरह का स्कैम बताया और कहा कि इसे रोका जाना चाहिए। हालांकि 10 मिनट के इस वीडियो में उन्होंने किसी भी बिजनेस गुरु का नाम नहीं लिया था, बिना नाम लिए उठाया था स्कैम का मुद्दा। वीडियो अपलोड होने के बाद सोशल मीडिया पर संदीप माहेश्वरी और ऑल स्टॉप स्कैम बिजनेस ट्रेंड करने लगा। इसके बाद अगले दिन संदीप माहेश्वरी ने YouTube के कम्युनिटी पोस्ट में दावा किया कि कुछ लोग मेरी टीम पर वीडियो हटाने का दबाव बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो किसी भी हालत में वीडियो नहीं हटाएंगे। उन्होंने दावा किया कि स्कैम का खुलासा करने वाले शख्स को भी बयान बदलने के लिए बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये खराब होने वाला है, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं क्योंकि मैं यह स्टैंड हमारे समाज के लिए ले रहा हूं। यहां तक विवेक बिंद्रा का नाम सामने नहीं आया था, लेकिन इस पोस्ट के बाद विवेक बिंद्रा ने एक पोस्ट किया और संदीप माहेश्वरी को खुली चुनौती दे दी। जब सामने आ गए दोनों यूट्यूबर्स, इसके बाद विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी सार्वजनिक तौर पर आमने सामने आ गए। संदीप माहेश्वरी ने दावा किया कि विवेक बिंद्रा ने उनकी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी है। उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा, मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पर अपने कर्मचारियों को भेजा, वो भी एक बार नहीं, बार बार। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूं? उन्होंने आगे कहा कि सारे यूट्यूबर अब आपको खुलकर एक्सपोज करेंगे, आपका नाम लेकर बड़ा बिजनेस के बारे में खुलकर बात करेंगे। इसके बाद 5 दिन पहले उन्होंने फिर से एक वीडियो अपलोड किया। विवेक बिंद्रा ने भी लगाए कई आरोप। संदीप माहेश्वरी के बाद इस जुबानी जंग में खुद विवेक बिंद्रा कूद गए। उन्होंने YouTube पर एक वीडियो अपलोड किया और संदीप माहेश्वरी पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा, आपने लोगों के प्यार का गलत फायदा उठाया, आपने दूसरी साइड से नहीं पूछा। अगर आप इसे स्कैम कह रहे हैं तो दूसरी साइड का भी पक्ष जान लेते। कभी भी ऐसा काम मत करो जिससे इतने सारे लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ जाए। बिंद्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि आपका बिजनेस मास्टरी का कोई वीडियो 2 लाख से ऊपर नहीं जा रहा था, इसलिए आपने स्कैम डाला तो 50 लाख पर चला गया। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में वो संदीप माहेश्वरी को एक्सपोज करेंगे। लगातार जारी है बयानबाजी का दौर। ये मामला यहां भी थमा नहीं।
संदीप माहेश्वरी ने फिर एक वीडियो अपलोड किया और कहा कि वो अपने YouTube चैनल से एड रेवेन्यू जनरेट करेंगे और उसका इस्तेमाल करके विवेक बिंद्रा के स्कैम के खिलाफ लीगल टीम हायर करेंगे। उन्होंने लोगों से भी इस कथित स्कैम के खिलाफ FIR करने और सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाने की अपील की। माहेश्वरी ने वीडियो में RBI के कुछ सर्कुलर दिखाकर बिंद्रा की स्कीमों को स्कैम बताया। इसके साथ ही उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट में कहा कि हमने किसी का नहीं लिया था, लेकिन विवेक बिंद्रा ने सोचा कि हम उनसे डरते हैं। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि बिंद्रा ने उनके घर और ऑफिस में लोगों को भेजा। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है यह मुद्दा। संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा दोनों ही देश के जाने माने यूट्यूबर हैं, जिन्हें करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। दोनों के फॉलोवर्स में बड़ा हिस्सा युवाओं का है। ऐसे में जब वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ जुबानी जंग कर रहे हैं, तो उनके फॉलोवर्स कैसे चुप रह सकते हैं? लोग YouTube पर वीडियो बना रहे हैं और इस मामले को उठा रहे हैं। वहीं ट्विटर पर कई दिनों से ये मामला ट्रेंड कर रहा है।